तो दोस्तों, अगर आप भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश के अलग अलग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें, जो हम आज करने वाले हैं। जल्दी से पेन कॉपी निकाल लें। आई स्पीक इंग्लिश। आई का मतलब हो जाएगा मैं, ठीक है। स्पीक यहां पर बिल्कुल सिंपल फॉर्म में वर्ब है। स्पीक का मतलब हो जाएगा बोलना, लेकिन यहां पे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैं कहूंगा बोलता, कि मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में है कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ठीक है, आप यहां पर हूं लगा सकते हैं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ही स्पीक्स इंग्लिश। अब आप देखिए, आई के साथ स्पीक आता है और ही के साथ स्पीक में एस लग जाता है। यही तरीका होता है इसको यूज करने का। ही स्पीक्स यानी कि वह, स्पीक्स का मतलब हो जाएगा बोलता, कि वो बोलता है इंग्लिश यानी अंग्रेजी, कि वो अंग्रेजी बोलता है। एक चीज और बता दो, यहां ही की जगह पर अगर शी आ जाता तो यहां पर भी ही और शी के साथ एस लगता है वर्ब में, स्पीक्स। ठीक है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। और अगर आई होगा तो आई के साथ हमेशा स्पीक आएगा, वर्ब में एस और एस नहीं आता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। छोटे छोटे से रूल्स हैं, सिर्फ हम जिस वक्त पढ़ें उस वक्त इनको जहन में रखें। आई डिड स्पीक टू हिम। आई डिड, अब यहां पे जो ये डिड है दोस्तों, ये बता रहा है कि ये काम हमने पास्ट में किया। ठीक है, तो आई डिड यानी कि मैं। डिड स्पीक का मतलब हो जाएगा बोला, मैं बोला यानी मैं बोल दिया। टू हिम, टू यानी से, हिम उससे या उसके सेंस में यूज हो रहा। ठीक है, कि मैं उससे बोला। आई डिड स्पीक टू हिम, मैं उससे बोला, मैंने उससे बात की। आई डिड स्पीक टू हिम, स्पीक यानी बात की या बोला, टू हिम यानी उससे, और डिड जो है वो बता रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है पास्ट में यानी काम हो गया। उसके बाद अगली कंस्ट्रक्शन है आई हैव स्पोकन टू हिम। आई हैव यानी कि मैं, अब यहां पर देखिए हैव के साथ स्पोकन आ रहा है। हैव के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? कि मैं काम कर चुका, मैं बोल चुका, मैं कर चुका, मैं उससे बात कर चुका हूं, मैं बात कर चुका। ठीक है ना, बात कर चुका। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे, मैं बात कर चुका हूं टू हिम यानी उससे। ठीक है, कि मैं उससे बात कर चुका हूं। आई हैव स्पोकन टू हिम, मैं उससे बात कर चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव स्पोकन की जगह ईटन हो जाएगा। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। ठीक है, यहां पर इस तरह से यूज करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि आई हैव स्पोकन टू हिम, मैं उससे बात कर चुका हूं। आई हैड स्पोकन टू हिम। अच्छा, अब यहां पे आई हैड आ रहा है यानी मैं था के सेंस में हैड यूज होगा। आई हैड स्पोकन, मैं बात कर चुका था। ठीक है, अब यहां पे यही सेम चीज है लेकिन पास्ट में है, मैं बात कर चुका। अच्छा, यहां पे जाएगा बात कर चुका। ठीक है, और टू हिम का मतलब हो जाएगा उससे, कि मैं उससे बात कर चुका था। आई हैड स्पोकन टू हिम, मैं उससे बात कर चुका था। ठीक है, इस तरह से यूज होगा, इसको भी नोट कर लें। गाइस, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और एक गोल्डन रूल आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कम से कम समय में आप इंग्लिश बोल सकें, तो यहाँ पे मैं अलग अलग कंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ। आप एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को लेकर के वर्ब बदल बदल करके सेंटेंस बनाएं, बहुत आसानी से आप दोस्तों सीख पाएंगे। ठीक है, आई विल स्पीक टू यू। आई यानी मैं, विल स्पीक का मतलब बात करूंगा या बोलूंगा। ठीक है, कि मैं बात करूंगा या मैं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर विल आ रहा है। और दोस्तों, जब भी विल आता है सेंटेंस में, वो सेंटेंस को फ्यूचर में लेके चला जाता है। तो आई विल स्पीक, मैं बात करूंगा, टू यू, आपसे। यू का मतलब होता है आप और टू का मतलब होगा से,
कि मैं आपसे बात करूंगा, आई विल स्पीक टू यू। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल स्पीक टू यू। या फिर कह लें मैं आपसे बात करूंगा, आई विल स्पीक टू यू। आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पर देखिए दोस्तों कैन आ रहा है। अच्छा, कैन कहां पर आता है मैं आपको बताता हूं। आई का मतलब हो जाएगा मैं, कैन के साथ स्पीक यूज हो रहा है। कैन का मतलब सकता है, स्पीक का मतलब बोलना। कैन स्पीक यानी बोल सकता। कैन स्पीक का मतलब क्या हो जाएगा, बोल सकता। कि मैं बोल सकता, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, यानी अंग्रेजी। ठीक है, कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ठीक है ना। इसी तरह से आई कैन रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ सकता हूं। ठीक है, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं। या अगर ये हटाकर सिर्फ वर्ग, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूं, आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन गो मैं जा सकता हूं, आई कैन सी मैं देख सकता हूं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपको कल दिन में मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया करिए। बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स, और ज़्यादातर जो हमारे भाई बहन माताएं कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं दोस्तों आप लोग के। वाकई में देखिए मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, रीज़न ये है कि और भी कई सारे क्लासेस होती हैं मेरी, तो जिस वजह से मैं नहीं रिप्लाई कर पाता। बट आप लोग के इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभारी।